समझ गए ना सरकार? आजकल मोह बढ़ा है और यह मोह विनाश का कारण होता है। प्रेम में विश्वास है, मोह में विनाश है। तो एक बालक जो बहुत प्रेम करते हैं अपने गुरुदेव से, गुरुदेव की आज्ञा को ईश्वर आज्ञा मानते रहे, ये माता पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करी ये शुभ जानी। जब सदगुरु जन्मदात्री माता जनक पिता अथवा अपने इष्ट को आदेश दें, आप सोच रहे होंगे इष्ट भी आदेश देते हैं। अगर आपकी निष्ठा प्रबल है तो द्वारिकाधीश आपको स्वप्न में आकर के भी बोलेंगे कि बेटा ये कर, ये मत कर। श्रद्धा प्रबल है तो अगर आप मात्र प्रस्तर खंड समझ रहे हो, पत्थर की मूर्ति, तो वहां कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जब हमारी श्रद्धा प्रबल हो तो परमात्मा हर कंकर में शंकर रूप लेकर के उपस्थित होते हैं। इतनी निष्ठा है तो आपको बात करेंगे, बताएंगे, मार्गदर्शित करेंगे। अपने गुरु की प्रत्येक बात मानते थे। गुरुदेव ने देखा ये शिष्य विशेष है, उस विशेष शिष्य को परिमार्जित करने के लिए, मांजने के लिए गुरुदेव ने प्रयास शुरू कर दिया। यूं तो गुरु के लिए सभी शिष्य बराबर होते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि प्रखर हो, किसी की समर्पण विशेष हो, तो फिर उसको विशेष रूप से तैयार किया जाता है। एक दिन अपने शिष्य को बुला के गुरुदेव ने कहा, इधर आओ बेटा। जी गुरुदेव। मेरे लिए जो जल भर के लाए हैं ना, ये बाकी शिष्य स्नान करने के लिए, इसमें कीचड़ डाल दो, माटी डाल दो। गुरुदेव ने कहा डालनी है, डालनी है, कोई किंतु परंतु नहीं। माटी ले डाल। जो शिष्य शुद्ध जल लाए थे वो बड़े नाराज हुए, बहुत नाराज हुए, और एक आंख देख करके पिटाई भी कर दी। कहा हम शुद्ध जल लाए, तूने गुरुजी के जल में माटी डाल दी। पिटाई सहेली, लेकिन मन संतुष्ट था कि गुरु आज्ञा का पालन किया। 4 दिन बीते कि गुरुदेव ने आदेश दिया, कहा मेरी कुटिया में आग लगा दे। गुरुदेव ने कहा मेरी कुटिया में आग लगा दे। एक क्षण विचार नहीं किया, जा करके गुरुजी की कुटिया में आग लगा दी। अब आप सोच सकते हो, गुरुजी की कुटिया जलाने के बाद माटी डालने पर पिटाई हुई, तो कुटिया जलाने के बाद क्या होगा? सारे शिष्यों ने मिलकर के जम के धुलाई कर दी। मार खा करके भी प्रसन्न, जाके गुरुदेव को कहा प्रभु आपने आज्ञा दी, मैंने कुटिया जला दी। इतनी पिटाई खा करके भी प्रसन्नता कायम, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं कि इन्होंने मुझे मारा, कि ये किया, कि वो काम आपने बताया वो मैंने कर लिया, उसमें चाहे तकलीफ कितनी आई उससे कोई लेना देना नहीं। 10 दिन बीते, गुरुदेव ने फिर एक नया आदेश दिया। कहा वो मेरा बच्चा खेल रहा है, जाओ उसको उठाओ और कुएं में डाल दो। बच्चे को उठा के कुएं में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि ये उल्टी उल्टी आज्ञा को ही पालन कर रहे थे, बाकी बहुत सारी आज्ञाएं थी, इनके साथ उनका भी पालन चल ही रहा था। लेकिन अपने पुत्र को गुरुदेव ने कहा इसको कुएं में डाल दो, उन्होंने उठा के डाल दिया। उसके बाद जो कुछ घटनाएं घटी होगी उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। गुरु के बच्चे को तो कुएं में से निकाल दिया और उस शिष्य को पीट पुटा के कुएं में डाल दिया, सब लोगों ने मिलकर। और आकर के फिर गुरुदेव को कहा, बाकी शिष्यों ने कहा आपके बच्चे को उस दुष्ट ने कुएं में डाल दिया था, हमने उसको मार पीट के कुएं में डाल दिया है, बच्चे को निकाल दिया। गुरुदेव तुरंत पहुंचे कुएं के मुंडेर पर, खुद उसको बाहर निकाला, शीश पर हाथ घुमा के कहा बेटा इतनी विषम परिस्थितियों में भी तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया है, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जाओ आज से तुम्हारा नाम संदीपनी होगा। संदीपनी का अर्थ होता है देव ऋषि के समतुल्य।
और तेरी इस गुरु भक्ति से वत्स एक दिन जगत के नाथ जगत गुरु कहना वाले नारायण श्री कृष्ण भी तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे शिष्य बनकर के पढ़ेंगे, तुम भगवान के गुरु कहलाने का अधिकार प्राप्त करोगे। और उन्हीं के यहाँ पर भगवान कृष्ण ने पढ़ाई की है, पढ़े हैं, अध्ययन किया है। और जो भगवान कृष्ण को जगत गुरु का पद मिला ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये संदीपन ऋषि की कृपा से ये मिला। उन्होंने जब भगवान कृष्ण जी ने गुरु दक्षिणा का आग्रह किया बार बार, विद्या पूरी होने के बाद कहा गुरु बताइए हम प्रभु आपको क्या दें, क्या दें, क्या दें। संदीप ऋषि ने कहा नहीं, हम तुम पर वैसे ही प्रसन्न है, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं प्रभु बताइए कुछ तो दे। तब अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया गुरुदेव ने, कहा इनको पूछो, ये जो मांगे उसको दे दो। गुरु माँ के सामने हाथ जोड़ करके पूछा, कहा माँ आदेश करिए क्या दूं। सोचा देने वाला इतना बड़ा है तो छोटी मोटी चीज क्या मांगू। सामान्य चीजें मांगनी भी नहीं चाहिए, चाहे गुरु हो चाहे गोविंद हो। बड़ों से बड़ी चीज ही मांगनी चाहिए। अब भगवान के मंदिर में जाके भी कोई ये कहे कि मेरे दोनों घुटनों में बहुत पेन हो रहा है, भगवान ठीक कर दो, तो ये पागलपन है। घुटनों का दर्द डॉक्टर ठीक कर सकता है, वो चीज भगवान से नहीं मांगने की है, न गुरु से मांगने की है। जो चीज संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सके वही वस्तु गुरु और गोविंद से मांगी जाती है। हाँ, गौ से तो आप कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि गौ हमारी क्या है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 70 दिनों से प्रसाद ही नहीं लिया हो आपने, जान ही नहीं हो शरीर में, या तो भोजन नहीं किया या फिर शर्म आ रहा है अपनी माँ को माँ कहने में, दो में से। हाँ, अब थोड़ा जोश आया है। तो गाय हमारी और माँ, तो माँ से कुछ भी मांगा जा सकता है। जो चीज पिता से नहीं मांग सकते, भगवान से नहीं मांग सकते, गुरु से नहीं मांग सकते, वो वस्तु माँ से मांग सकते हैं। झगड़ के मांग सकते हैं, रो के मांग सकते हैं, कैसे भी मांग सकते हैं। और गौ माता भी माता है, इसलिए इनसे आप कुछ भी मांग सकते हो। लेकिन जब बात आए गुरु और गोविंद से मांगने की, तो गुरु से तो गोविंद को मांगा जाता है और गोविंद से मुक्ति मांगी जाती है। इसके अलावा दूसरी कुछ मांग होनी नहीं चाहिए। गुरु मां ने देखा ये समर्थ है, इससे सामान्य क्या मांगना। कहा बेटा अगर तुम देना चाहते हो तो मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है, शंखचूड़ नाम का राक्षस अपहरण करके सागर में, समुद्र में, महासागर में लेके चला गया है, उसको लौटा दो। अगर काल पाकर की मृत्यु होती तो कृष्ण भी नहीं लौटाते, वो भी विधि के विधान को बदलते नहीं है, लेकिन अकाल मृत्यु थी इसलिए भगवान गुरुपुत्र को लाए और समर्पित कर दिया। ऐसी दिव्य दक्षिणा पाकर के गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जाओ कृष्ण मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन तुम इस दुनिया के गुरु के रूप में माने जाओगे, दुनिया तुम्हें जगत गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे।